अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में हमारी बहन आयशा अहमद नगरी के मौत और खुदकुशी का चर्चा सारी दुनिया में चल रहा है। नाक किसकी कट रही है, किसके सर झुक रहे हैं, उनके नाक नहीं कट रही है। जो आज भी माल के हरीस हैं उनके सर नहीं झुक रहे हैं। जो जोड़ा जहेज की लानत में मुब्तला है, नाक तो उनकी कट रही है, सर तो उनके झुक रहे हैं। ईमान में शर्म को आ रही है जिनका ईमान पक्का है। एक आयशा पूरी मीडिया उछाल रही है और हालात के तहत मैं भी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन आ गए, मौलाना इस उन्वान पर आपका कोई बयान आया नहीं, कोई बयान आया नहीं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। वरना एक आयशा पर इतना हुआ क्या, कितने मोहल्लों में ऐसी आयशाएं हैं जो कई मर चुकी है, कई मरने के दहलीज पर पहुंच चुकी है, कोई सब्र के साथ कड़वे घूंट पी रही है। एक आयशा का चर्चा इसलिए उठाया जा रहा है कि इसलिए कि आयशा मुसलमान है, मुसलमानों के हालात को उछालो। पूरे न्यूज चैनल्स में आयशा आयशा आयशा, पूरे सियासी लीडरान आयशा आयशा आयशा। हजरत उलमाए किराम ये तो दर्द के साथ पेश करते हैं। आयशा के इस मसले को उछालने के पीछे भी एक जबरदस्त राज है। क्या आयशा ही जहेज की भीड़ चढ़ रही है? गीता नहीं चढ़ रही है, सीता नहीं चढ़ रही है। जहेज की सबसे ज्यादा लानत मुसलमानों में नहीं है। अगर मुसलमानों में भी है तो यह मुसलमानों के बाप दादा से, परंपरा से, उसके धर्म से आई हुई लानत नहीं है। यह तो लानत हमारे इस मुल्क के हिंदू भाइयों के रस्मों रिवाज को देखा देखी के जरिए से आई है। वरना इस्लाम जोड़े से दूर, इस्लाम जहेज से दूर, इस्लाम ही दुनिया का वाहिद मजहब है जो लेकर शादी करने का सबक नहीं, देकर शादी करने का सबक देता है। ये आयशा को इतना उछाल रहे हैं, इसके पीछे का राज कौन समझ रहा है? इसके पीछे का राज ये है कि मुसलमान है, उछालो उछालो, मुसलमान है उछालो। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैं कहता हूं दुश्मनों का मजाक भी न बनो। दुश्मनों का मजाक न बनो, दुश्मनों के लिए इशारे न बनो, न्यूज चैनल के लिए बिरयानी न बनो, दुश्मनों के लिए आप नमूना न बनो। एक आयशा पूरे चैनल्स में बाज लोग कहते हैं कि खुदकुशी करने वालों के लिए दुआ नहीं करना, गलत बात है। दुआ करना चाहिए उनके लिए भी। मर्जी के साथ नहीं मरी, मजबूर होकर मरी है। दीन का इल्म नहीं था, खुदकुशी हराम है ये जानती नहीं थी। बाज लोग समझ जाते हैं कि मजबूर होकर मर जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा, मरने के बाद के हालात इससे ज्यादा खतरनाक होंगे। मौत हमारे परेशानियों का इलाज नहीं मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मौत हमारे परेशानियों का इलाज नहीं है। दुनिया में परेशानियों का इलाज है लेकिन मरने के बाद इलाज नहीं है। मरने के बाद सवाल है, जवाब है, बस उतना।
बेचारी अगर वो आयशा कहीं आ जाती, कहीं दारुल खजा आ जाती, कहीं उलमा के पास आ जाती, या हुकूमत के कारिंदों के पास चले जाती, या पुलिस के पास चले जाती, या ये घर ही न चाहे कहीं और दरगाह के किसी अतराफ अकनाफ में जाकर अपनी जिंदगी गुजार लेती, जान बचा लेती, तौबा का मौका मिल जाता, इस्तग़फ़ार पढ़ने की सआदत मिल जाती। अब तो बेचारी मर गई है। क्या सवाल होता होगा? क्या उसके पास जवाब है कि नहीं है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खुदकुशी, मौत हमारे परेशानियों का इलाज नहीं। हमारे परेशानियों के लिए दूसरे इलाज ही, हमारे परेशानियों के लिए दूसरे इलाज है। अब बेचारी वो एक फोटो बनाई, अल्लाह की बंदी, मरने से पहले मैंने उसकी बात को सुना, बड़े दर्द के साथ उसने मुस्कुराते मुस्कुराते, उसकी मुस्कुराहट तो बनावटी थी, उसके पीछे बहुत सारे जख्म थे। अब पता नहीं कि ऐसी सब तस्वीरें देखकर किसका दिल पिसा है, किसका दिल नहीं पिसा है। पिसा है अगर किसी का दिल तो समझो कि तुम्हारे अंदर अभी भी ज़मीर जिंदा है। अगर पिसा नहीं तो इंसान की शक्ल में तुम भेड़िए हो, भेड़िए। जहेज की लानत जब तक हमारे माशरे में रहे, दूसरे माशरे में भी खत्म करना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कितने बिल ना बनाए, तुम्हें एक बिल ये भी तो बनाओ। भाई बहनों, क्या आयशा तुम्हारी बहन नहीं? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कहां बच रही है मोदी जी? कहां बच रही है? कई बेटियों को पेट ही के अंदर मार दिया जाता है, कई बेटियों को बाहर निकलने के बाद मार दिया जाता है, कई बेटियों को मां के घर में मारा जा रहा है, कई बेटियों को सास के घर में मारा जा रहा है। कहां इस मुल्क के अंदर बेटी की हिफाजत है? न उसकी जान की हिफाजत है, न उसके माल की हिफाजत है, न उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है। अब क्या नाम है उसके मनहूस शोहर का नाम? आरिफ। अब पुलिस पकड़ेगी उसके, मुकदमा चलेगा, सलाखों के पीछे डाल देंगे। फिर ये काले कोट वाले हैं ना, कुछ काले कोट वाले, कुछ, ये कुछ बोल रहा हूं मैं बचने के वास्ते, नहीं तो पूरे मुल्क को मंदे डालना लेता। ये कुछ, ये बात बोलते रहना बीच में। ये काले कोट वाले हैं क्या? फिर ये आएंगे, योर ऑनर, हमारा क्लाइंट बेकसूर है, पता नहीं कि मेरे जुमलों के बाद क्या होगा। इस मुल्क में मजलूमों के लिए सजा है, मुजरिमों के लिए सजा नहीं है। ऐसा वो एक आयशा, वो एक आरिफ का किस्सा नहीं। नाम लूं तो पता नहीं कि मेरे ऊपर क्या हमले होंगे, क्या मीटिंगें होंगे, क्या फैसले होंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ऐसे हादिसा तो हमने हमारे शहरों में भी देखा है। बीवियों को जलाने वाले आज दुकान चला रहे हैं, बीवियों को जलाने वाले दूसरा निकाह शाम से किए हैं, बीवियों को जलाने, ये तो खुद जाकर मजबूर होकर मरी। अपने हाथों से काड़ी लगाने वाले आज दंदनाते फिर रहे हैं। इनके फिरने के पीछे किसका राज है? मोहल्ले के सदर का हाथ है। इनके फिरने के पीछे किसका हाथ है? मोहल्ले के काउंसलर का हाथ है। इनके फिरने के पीछे किसका हाथ है? एमएलए का हाथ है। इनके पीछे फिरने के पीछे किसका हाथ है? पुलिस की रिश्वत का हाथ है। इनके फिरने के पीछे किसका हाथ है? बिकने वाली अदालतों के मंचों का हाथ है। मैं बताऊं जिन्होंने अपनी बीवियों को जलाया आज किस पोजीशन पर है। बीवियों को गला घोट कर मार दिए, आज कहां है? जलाते कि नहीं कि पुलिस आती, पकड़ लेती, चले जाती।
अभी काउंसलर, एमएलए, डाना गिना किस काम के? छोकरे का बाबा सीधा जाता, साहब मैं वोट डालना सकता ना, मेरे खानदान के पूरे वोटा तुमने दिलाया साहब, साहब मैं तुमने छोड़ को काम ही जाता नहीं साहब। सब बच्चे को पकड़ ले साहब, फौरन एमएलए का फोन जाता पुलिस को, हमारा छोकरा होने तुम्हारे अम्मा के साथ पैदा हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा है? चल रहा है नहीं चल रहा है? हुआ नहीं हुआ ऐसा किस्सा? फिर हमारा छोकरा बाहर निकले, 3 महीने के बाद, 3 महीने 80 दिन, मर्डर केस में 80 दिन बैठते उठकर जाते हैं आप, 80 दिन मर्डर केस, बेल नहीं, 80 दिन, 90 दिन के बाद बेल। ये 90 दिन बेल इसलिए नहीं दी जा रही है, और कुछ राज होंगे जो हमारे स्कूल के लायर हजरात जानते होंगे। जहां तक मेरी मेंटालिटी है मैं बता रहा हूं, 90 दिन इनको इसलिए अंदर किया जा रहा है कि ये सेफ्टी में यहां रहे, बाहर निकले तो इनके जान को खतरा था। फिर केस चलेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक जिसको जलाया दुआओं के सबके उसकी मग़फ़िरत भी हो गई होगी। अब उसी लड़के का रिश्ता जाता है अब्दुल रहमान साहब के घर, उसी लड़के का रिश्ता जाता है अब्दुल रहमान साहब के घर। अब अब्दुल रहमान साहब भी पता नहीं कि अपनी बेटी को ऐसे कातिल के हवाले क्यों कर रहे हैं। पहली शादी में लेता, दूसरी शादी में देता, घुघू। अरे जो बीवी को जलाया है उसे कौन सी बेटी देता? उन्हें दिया तो मजबूर होकर देंगे कि रिश्ते आते नहीं उसे, कहा कि वो बच्ची को रिश्ते आते नहीं, यानी तो बच्ची पहले से शौहर के मरी हुई बेवा है, या वो बच्ची मुतल्लका है, या खुला याफ्ता है, फला है। अब क्या करना भाई, आइंदा से करता नहीं कहते, उसकी कहते गलती। अब पूछने के वास्ते मैसूर रोड को जाता, उन्हें टानी रोड को जाता, खुद सब जाता नहीं। आप जैसे ही रिश्ता पक्का होता है तो फिर मस्जिद का दफ्तर लेने के लिए आया, तो फिर इसके दूसरी शादी के लिए दफ्तर देने वाले भी कौन है? हमारे ही हैं। वहां अदालत भी इसका साथ दे रही है, वहां पुलिस भी इसका साथ दे रही है, यहाँ मस्जिद के जिम्मेदार भी उसका साथ दे रहे हैं। तो फिर ऐसे कातिलों का खात्मा कैसे होगा? कैसे होगा ऐसे कातिलों का खात्मा? ऐसे कातिलों का खात्मा कैसे होगा? मस्जिदों के निकाह के दफ्तर जो होते हैं ना, उसमें बड़े कॉलम्स होते हैं, लड़की का नाम, लड़के का नाम, बाबा का नाम, सरपरस्त का नाम, वकील का नाम, गवाह का नाम, गवाह दुआम का नाम, मेहर का नाम, सदर का नाम, सेक्रेटरी का नाम, खाजी का नाम। फिर एक कॉलम होता है बाकिरा है कि सय्यिबा। क्या मतलब है बाकिरा है कि सय्यिबा? पहले से मैरिड है या नई शादी हो रही है। उसके साथ अब कुछ और कॉलम्स भी पढ़ाना पड़ेगा। अगर वो पहले से शादी है तो फिर बीवी को या शौहर को छोड़ने की वजह भी उसमें लिखना पड़ेगा। फिर और एक कॉलम पढ़ाना पड़ेगा। क्या कॉलम बढ़ाओ? हालात जितने सख्त होते हैं उसके एतबार से कानून भी उतने सख्त हो सकते हैं, और जब तक कानून सख्त नहीं होंगे बुराइयों का खात्मा नहीं होगा। उसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो शादी हो रही है ये लड़का जोड़े को लेकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। जोड़ा 2 लाख रुपए लेने वाला खबीस, जोड़ा खोर, जहेज खोर, जालिम, अपने जिस्म का, इज्जत का सौदा करने वाला,
उसके लिए दफ्तर देना कहां तक जायज है, मेरी समझ में तो नहीं आती।